हेलो गाइस, व्हाट्सअप। सी शिवम अग्रवाल दिस साइड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे आपने वीडियो का थंबनेल देखा है तो आपको एक आइडिया लग ही गया होगा कि वीडियो किस लिए शूट किया जा रहा है। बट वीडियो के मेन पार्ट पे आने के पहले मैं आपको एक 2 से 3 मिनट में मेरा ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूँ, तो प्लीज़ उसको बियर कर लेना। तो मैंने 11th और 12th में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लिया था। मैं JEE का प्रेप कर रहा था। मैंने JEE का एग्ज़ाम, बिट्स का एग्ज़ाम ये सब दिया था 12th के बाद। ये सब एग्ज़ाम्स क्लियर भी कर ली थी। बट एक पहले से सोच रखा था कि 12th के बाद CA कोर्स में एडमिशन लेना है। तो इवन आफ्टर क्लियरिंग बिट्स, JEE मेंस, JEE एडवांस, मैं CA के लिए शिफ्ट कर गया। ओके, इसके पीछे का मेन रीज़न ये था कि मेरी एल्डर सिस्टर CA परस्यू कर रही थी। तो एक पहले से ही सोच रखा था कि 12th के बाद जो है CA कोर्स में एडमिशन लेने वाला हूँ, तो उसकी मेंटरशिप वगैरह भी मिल जाएगी। तो बिट्स में एडमिशन मिल रहा था, JEE के थ्रू टॉप NITs वगैरह में एडमिशन मिल जा रहा था। बट वही है, मैं CA के लिए शिफ्ट कर गया। तो दीदी ने जैसे बताया था कि CA CPT ईजी है, मैं सेल्फ स्टडी से भी कर पाऊंगा। पहले से भी सेल्फ स्टडी करने की आदत थी स्कूल लेवल से। तो मैंने सिर्फ एक अकाउंट्स का क्लास लगाया, बाकी जो सब्जेक्ट्स है 3 सब्जेक्ट्स वो मैंने सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर किए थे। तो CA CPT का एग्जाम दिया, बढ़िया भी गया था। उस टाइम पर रैंक भी लग गई थी मेरी CA CPT में, ऑल इंडिया रैंक 4 थी। ठीक है, जो अभी फाउंडेशन में पहले CPT हुआ करता था। उसके बाद मैंने फिर वही इंटर के लिए भी सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई की कि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मैंने क्लासेस ले लिए, कुछ सब्जेक्ट्स में सेल्फ स्टडी से किए। तो मैंने 3 सब्जेक्ट्स के लिए क्लासेस लिए थे एंड 4 सब्जेक्ट्स के लिए मैंने सेल्फ स्टडी की थी। तो इंटर में डिस्क्रिप्टिव पार्ट आ जाता है, CPT में MCQ पार्ट था तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, डिस्क्रिप्टिव पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत भी नहीं की थी मैंने। बट वो ये कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर तो हो गया था। ओके, बट CA इंटर क्लियर होने के तुरंत बाद मैंने एक्चुअल साइंस करके जो कोर्स है उसमें एनरोल किया था। तो आर्टिकलशिप के साथ साथ मैं एक्चुअल साइंस का प्रिपरेशन भी कर रहा था एंड CA फाइनल का प्रेप भी कर रहा था। एक्चुअल साइंस के मैंने 7 पेपर्स क्लियर कर दिए थे मेरे आर्टिकलशिप टेन्योर के दौरान, और उसके साथ साथ में फाइनल की प्रेप भी स्टार्ट थी। फाइनल में भी सेम अप्रोच ही रखा था कि कुछ सब्जेक्ट्स की क्लासेस रहेगी, बाकी सब्जेक्ट्स सेल्फ स्टडी से। तो 3 सब्जेक्ट्स के क्लासेस लिए थे, FR, DT, IDT एंड बाकी जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वो सेल्फ स्टडी से किए थे। फाइनल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया था। ओके, बट वही जॉब वगैरह के लिए इतना कुछ देखा नहीं था, क्योंकि पहले से एक सोचा था कि फाइनल क्लियर होने के बाद भी टीचिंग में जाना है, क्योंकि टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट था। फाइनल के एग्जाम्स के बाद वैसे मैंने कैट का एग्जाम भी दिया था, 2 वीक्स के इंटरवल में ही था, बट फॉर्म फिल कर दिया था, मैथ्स स्टैट्स में वगैरह बहुत इंटरेस्ट था तो, एंड वो बढ़िया भी चला गया था। तब IIM शिलोंग, कोझिकोड वगैरह से कॉल आया गया था। बट वही है कि करना टीचिंग ही था, तो फिर मैंने टीचिंग में अपना आगे करियर प्रोसीड किया। तो अभी मैं पिछले 2 साल से फुल टाइम टीचिंग में हूँ। 2021-22 ये 2 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। बट वही है कि ये 2 साल में मैंने फाउंडेशन और इंटर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। फाउंडेशन में मैं 3 सब्जेक्ट्स की क्लासेस ले रहा था एंड इंटर में 4 सब्जेक्ट्स की। अभी जो है, अब मैं CA फाइनल का जो SFM है आपका पेपर नंबर 2, उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना। ओके, तो वही अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे। ठीक है, मैंने अपना एक ब्रीफ इंट्रो दे दिया, अब वीडियो के मेन पार्ट पे आ जाते हैं। तो वीडियो के मेन पार्ट में आपने जैसे देखा ही था कि ये थंबनेल में कि हम पेपर नंबर 2 जो है CA फाइनल का आपका SFM स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो सीरीज है, इसको बनाने का, शूट करने का एक मेन पर्पस यही है कि हम क्या करने वाले हैं, SFM के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम के पहले 1.5 डेज में आपने रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हम क्या करेंगे, लगभग सभी कॉन्सेप्ट्स जो SFM के उसको पूरे कवर कर लेंगे। ओके, तो वो ये जो वीडियो सीरीज है, हर वीडियो की लेंथ आपकी ऑन एन एवरेज 15 to 20 मिनट्स की रहेंगे, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स जा सकती है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, डेली का एक क्वेश्चन करेंगे और ऐसे में 2 लेक्चर्स, ठीक है, 2 वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो हमारा टारगेट रहेगा कि May 23 एग्जाम्स के पहले हम ऑन एन एवरेज मान के चलो 150 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चंस रहेंगे ये क्वेश्चंस भी अगर आप बढ़िया से कर लेते हो, कॉन्सेप्ट्स वगैरह बहुत डिटेल में हम इसमें समझेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके मिनिमम टू 60 मार्क्स तो आप मान के चलो हो ही जाएंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा भले ही आप कवर कर लेते हो उसके अंदर। ओके, एंड वही मैं आपको PDF वगैरह शेयर कर दूंगा जो क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आप एग्जाम के पहले देख के जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की फुल चांसेस रहेगी, वैसे वाले क्वेश्चन रहेंगे।
ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो फ्री कैश फ्लो से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चंस जो हम करने वाले पूरे प्रैक्टिस, ये किधर से रहेंगे आपके क्वेश्चंस? तो इसका सोर्स रहेगा आपका स्टडी मटेरियल, आरटीपीस, पास्ट ईयर पेपर्स एंड मॉक टेस्ट पेपर्स। ठीक है, इनमें से हम क्वेश्चंस उठाने वाले हैं और उसमें से हम करेंगे सॉल्व। तो आज का जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हो फ्री कैश फ्लो से रिलेटेड है। ओके, ये आपका चैप्टर नंबर 4 जो है स्टडी मैट के अंदर सिक्योरिटी वैल्यूएशन, उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है, 10th नंबर का जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी डिले के अभी हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th जो है आपका, देखो उसको हम रीड कर रहे हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, तो क्या क्या डेटा गिवन है देख लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द कंपनी, आपको पैट गिवन है, कितना है? 290 करोड़। इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी गिवन है, कितना है? 1300 करोड़। पार वैल्यू ऑफ शेयर 40 ईच। डेट रेशियो ऑफ कंपनी 27%। लॉन्ग रन ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी 8%। तो ये सब जो आपको डेटा गिवन है उसको हम एक बार नोटेशंस में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आपको पैड गिवन है, ठीक है, पैड कितना गिवन है? 290 करोड़। देन डेट रेशियो, ओके, वेट ऑफ डेट बोल सकते हैं, तो इसको हम WD से डिनोट कर रहे हैं। लॉन्ग रन ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी यानी जी गिवन है आपको, ओके, 8%। बीटा 0.1 है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट RF ये कितना गिवन है? 8.7%। मार्केट रिटर्न, इसको हम RM से डिनोट करते हैं, RM कितना है? 10.3%। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर, कैपेक्स पर शेयर कितना है? ₹47। डेप्रिसिएशन पर शेयर है ₹39 एंड चेंज इन वर्किंग कैपिटल है ₹3.45 पर शेयर। तो कैपेक्स, डेप्रिसिएशन एंड चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये तीनों जो आपको फिगर्स गिवन है पर शेयर के इसमें गिवन है। ओके, एंड हमें कंप्यूट क्या करना है? वैल्यू ऑफ शेयर। ओके, तो क्वेश्चन देखते से एक समझ में तो आ ही रहा था, ये फ्री कैश फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्री कैश फ्लो में भी कौन सा? FCFE, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी। ओके, तो अभी हम ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, डरना बिल्कुल नहीं है, SFM इतना सिंपल सब्जेक्ट है, आप इजीली इसमें 60+ स्कोर कर सकते हो। तो बढ़िया से अगर आप ये क्वेश्चंस कवर कर लेते हो तो मान के चलो, मतलब सही में आप लोग इजीली 60+ फोड़ के आ जाओगे एग्जाम में। ठीक है, एकदम इजीली आपका SFM निकल जाएगा। एंड ये सिर्फ मैं SFM के लिए अपलोड नहीं करूंगा, फाइनल के और भी हम सब्जेक्ट्स के लिए जो है स्ट्रेटेजीज वीडियोस, आपने कैसे सब्जेक्ट्स को डील करना चाहिए, कैसे आप उसको सेल्फ स्टडी से भी निकाल सकते हो, वो सब वीडियोस भी मैं अपलोड करते रहूंगा। ओके, तो एक बार देखो, अब इसके एकदम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। एक सोचते जाओ क्या क्या करना रहेगा इसके अंदर। तो सबसे पहली स्टेप क्या समझ में आ रही है कि हम क्या करते हैं? पर शेयर, देखो आपको डेटा गिवन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर है, डेप्रिसिएशन पर शेयर है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल ये भी पर शेयर है। तो हम क्या करते हैं, जो पैट आपको गिवन है, ठीक है, वो तो पूरी कंपनी का गिवन है, तो उसको भी हम क्या करते हैं? पर शेयर एक बार फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब पर शेयर फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले डेटा क्या लगेगा वो सोचो। पैट आपके पास है और आपको क्या करना है? अर्निंग्स पर शेयर फाइंड करना है। तो आपके उसके लिए डेटा क्या लगेगा? नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। अब नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग किधर भी आपको दिख रहा है क्या डेटा के अंदर? नहीं है, बट इनडायरेक्टली तो है, आप फाइंड तो कर ही सकते हो। इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी जो है एंड पार वैल्यू ऑफ शेयर जो है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग फाइंड कर लें। चलो सबसे पहले वो फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स, तो ये रहेगा आपका इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, इक्विटी कैपिटल हमें करोड़ में गिवन है, तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स भी किस में आएगा? करोड़ में आएगा। तो 1300 गिवन था इक्विटी कैपिटल, 1300 करोड़ डिवाइडेड बाय पार वैल्यू ऑफ शेयर कितना है? 40। तो 1300 बाय 40 कर लो कैलकुलेटर पे, 1300 डिवाइडेड बाय 40, ये आ रहा है 32.5। 32.5 करोड़। ओके, ये हमारा नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। अब हम क्या कर सकते हैं? इजीली EPS फाइंड कर पाएंगे। फास्ट देखो करते जा रही है। EPS ये हो जाएगा आपका पैट, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट इनकम भी जिसको हम बोलते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। पुट कर दो, पैट कितना गिवन है आपको? पैट गिवन है 290 करोड़, 290 करोड़ एंड नंबर ऑफ शेयर्स भी आपका करोड़ में ही है, कितना है? 32.5। डिवाइड कर लो फास्ट, 290 डिवाइडेड बाय 32.5। ठीक है, ये आपका इंटीजर में नहीं आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है? 8.92।
ठीक है, जब हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहे हैं तो ये 8.92 आ रहा है, तो रुपीज 8.92 पर शेयर, ये हमारा ईपीएस भी आ गया। ओके, अब आगे क्या चीज करना रहेगा आपको, एफसीएफई, आपको वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड करना है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, ना कि एफसीएफएफ। फ्री कैश फ्लो फॉर फॉर्म यूज नहीं कर रहे, क्या यूज कर रहे हैं, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, आगे का जो ये पार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका पूरा रीजन वगैरह ध्यान से समझो। लेट सपोज करो आपको डेट का वेट स्पेसिफाइड ही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे आपको क्वेश्चन में गिवन तो है डेट का वेट कितना है, 27% ये, बट मान के चलो आपको डेट का वेट स्पेसिफाइड ही नहीं है क्वेश्चन में, तो उस केस में एफसीएफई क्या रहेगा बताना, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी। फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी ये क्या रहेगा, पैट, ठीक है, जिसको हम नेट इनकम भी बोलते हैं, माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैपेक्स। ठीक है, उसमें जो भी अब आपका नॉन कैश एक्सपेंडिचर है उसको आप सबट्रैक्ट कर दोगे, तो माइनस डेप्रिसिएशन प्लस जो भी आपका वर्किंग कैपिटल का चेंज है उसे हम ऐड कर देते हैं, तो पैट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपका, कैपेक्स, उसमें नॉन कैश एक्सपेंडिचर वगैरह जो है उसको हमने सबट्रैक्ट कर दिया, और वर्किंग कैपिटल का जो चेंज है उसको हमने ऐड कर दिया। ओके, बट ये फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी का फॉर्मूला जो है ये कब हम यूज करते हैं, जब डेट ऑफ वेट क्या है, सॉरी वेट ऑफ डेट क्या है आपका 0 है। ओके, वेट ऑफ डेट क्या आपका 0 है। ओके, लेकिन यहाँ पे हम क्या अज्यूम करते हैं, ये पूरा की पूरा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है कौन कर रहे हैं, इक्विटी होल्डर्स ही कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, बट जब आपको वेट ऑफ डेट, डेट रेशियो जब आपको स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में, तो ये जो पूरा नेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो सिर्फ अब इक्विटी होल्डर्स थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, डेट होल्डर्स का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, और डेट होल्डर्स कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, जितना उनका कंपनी में स्टेक है, जितना उनका रेशियो है। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो हमें तो बेसिकली फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी चाहिए, तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, इक्विटी होल्डर्स जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेट इन्वेस्टमेंट में उसको क्या करेंगे हम नेट इनकम में से, पैट में से सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो अगर जैसे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, डेट रेशियो 27% है, तो बताना इक्विटी का रेशियो कितना रहेगा कंपनी में, 1 माइनस 27%, यानी 1 माइनस 0.27 विच इज इक्वल टू 0.73। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना भी नेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है कंपनी के अंदर उसका 73% कौन कर रहे हैं, इक्विटी होल्डर्स कर रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, नेट इनकम में से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो वो क्या आएगा, वो आपका फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी। समझ में आया सभी को? ओके, तो ये चीज समझ में आ रही, ये जनरल स्टूडेंट्स को पता होता है कि वेट ऑफ डेट अगर 0 है तो एफसीएफई क्या रहेगा, पैट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बट जब डेट का वेट आपको स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में, तो उस केस में एफसीएफई का फॉर्मूला आप अगर ये यूज करके आते हो, ओके, तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे अब क्या मॉडिफाई करना है, सिर्फ कैसे मॉडिफाई करेंगे इसको हम, एफसीएफई इज इक्वल्स टू पैट माइनस इक्विटी होल्डर्स अब कितना कंट्रीब्यूट करेंगे जब डेट कंपनी के अंदर है। ठीक है, डेट होल्डर्स भी प्रेजेंट है कंपनी, तो उसके इसमें कितना होगा, 1 माइनस डब्ल्यू डी। ठीक है, इक्विटी का परसेंटेज कितना रहेगा, 1 माइनस डेट का परसेंटेज, तो 1 माइनस डब्ल्यू डी मल्टीप्लाइड बाय वही नेट इन्वेस्टमेंट, क्या कैपेक्स माइनस डेप्रिसिएशन प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, सभी को ये चीज समझ में आई, ये क्या बोल रहे थे हम, इसको नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, ये चीज समझ में आ रहा है सभी को, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसमें कि ये 1 माइनस डब्ल्यू डी क्यों आ रहा है। तो अगर डेट है ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है ना कि पूरा की पूरा जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है कौन करेंगे, इक्विटी होल्डर्स ही करेंगे। इसके लिए क्या हो रहा था, ये जो पूरा नेट इन्वेस्टमेंट था वो पूरा की पूरा इक्विटी होल्डर्स ही कर रहे थे। बट अगर डेट स्पेसिफाइड है आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, वेट ऑफ डेट स्पेसिफाइड है, तो उस केस में अब क्या होगा, दोनों करने वाले, इक्विटी होल्डर्स भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट में और इक्विटी होल्डर्स भी करेंगे। तो आपको तो एफसीएफई चाहिए ना, तो आप पैट में से क्या सबट्रैक्ट करने वाले हो, इक्विटी होल्डर्स कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं नेट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी होल्डर्स कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, जितना उनका परसेंटेज है, तो 1 माइनस डेट का परसेंटेज कर देंगे तो क्या होगा, इक्विटी का परसेंटेज आ जाएगा। तो बस यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। ओके, हाँ, अब देखो क्या होगा, एक और चीज समझना, आपको जो डेटा गिवन था ना वो पर शेयर का था, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है उसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं नंबर ऑफ शेयर से, जिससे हमारा पूरा की पूरा क्या होगा, पर शेयर में आ जाएगा। ये नंबर ऑफ शेयर से हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डिवाइड कर दिया। ओके, ये क्या हो जाएगा देखना, एफसीएफई पर शेयर इज इक्वल्स टू
पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर क्या होगा, ईपीएस। इसके लिए तो हमने इसको पहले क्या करा था, फाइंड कर लिया, माइनस 1 माइनस WD। कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर क्या होगा, इसको हम कैपेक्स पर शेयर बोलते हैं, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर। ये भी आपको डेटा गिवन था क्वेश्चन के अंदर ही। माइनस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, ये भी आपको डेटा गिवन ही है, इसको हम बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन पर शेयर। एंड डेल्टा WC, चेंज इन वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर क्या होगा, चेंज इन वर्किंग कैपिटल पर शेयर। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब सब तो डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसको पुट कर देते तो हमारा FCFE पर शेयर आ जाएगा, ठीक है। तो फास्ट इसको पुट करना स्टार्ट करते हैं। EPS कितना आया था हमारा 8.92, पुट कर दे रहे 8.92 माइनस 1 माइनस WD, वेट ऑफ डेट कितना था 23% था शायद, सॉरी 27%। ओके, तो डेसिमल में लिख रहे हैं 0.27। ओके, कैपेक्स पर शेयर ये सब गिवन है, फटाफट लिखते जा रहे हैं। कैपेक्स पर शेयर 47 है, डेप्रिसिएशन पर शेयर 39 है, एंड डेल्टा WC कितना है 3.45 डेल्टा WC पर शेयर। ओके, तो 47 माइनस 39 प्लस 3.45। ओके, पुट करते जाओ 8.92 माइनस 1 माइनस 0.27 कितना होगा 0.73 मल्टीप्लाइड बाय 47 माइनस 39 8 प्लस 3.45 11.45। फास्ट कैलकुलेटर पे कर लो, 0.73 मल्टीप्लाइड बाय 11.45, ये आ रहा है 8.3585, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये आएगा 8.92 माइनस 8.36। ओके, 8.92 माइनस 8.36 ये आपका आ रहा है 0.56, तो ₹0.56 पर शेयर, ठीक है। हम यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक वर्किंग कर रहे हैं। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहा 4 डेसिमल प्लेसेस तक करना है तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अजम्पशन स्टेट कर देना कि कुछ भी एम्बिग्यूटी रही नहीं, चेकर को आप बता दे रहे हो कि हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक वर्किंग कर रखा है। तो आपका FCFE पर शेयर आया ₹0.56 पर शेयर। तो ये आंसर थोड़ी ना है, ये तो फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी पर शेयर आया। आपको फाइंड क्या करना था, वैल्यू ऑफ शेयर। ओके, तो ये आपका आंसर नहीं है, ये क्या हो गया, मेन पार्ट जो था एक बार का वो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। आपको क्या है पता है कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये जो हमने FCFE पर शेयर फाइंड किया है ये कब का है, एट टाइम t इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, आपको ग्रोथ रेट गिवन था क्वेश्चन में, ध्यान में आ रहा है, लॉन्ग रन ग्रोथ रेट ऑफ कंपनी। तो ये क्या होगा आपका एट टाइम t इक्वल्स टू 0.56 है, एट टाइम t इक्वल्स टू 1 क्या रहेगा 0.56, उसमें 8% बढ़ा देंगे, यानी कितना होगा 0.56 मल्टीप्लाइड बाय 1.08, सेकंड ईयर क्या होगा और 8% से बढ़ जाएगा। ओके, और ये क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक चलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैश फ्लोज रहेंगे। तो ये क्या हो रहा है, परपेचुटी है, ठीक है। और वो परपेचुटी में कैश फ्लो का अमाउंट क्या कांस्टेंट है क्या, नहीं, बढ़ते जा रहा है। ओके, ग्रोथ रेट गिवन है, तो ये क्या है, ग्रोइंग परपेचुटी है, ठीक है। तो जो फ्री कैश फ्लोज है उसको हम क्या करेंगे, डिस्काउंट कर देंगे, तो क्या होगा आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, और वही क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ शेयर। यहाँ पे हम अब क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुटी का फॉर्मूला। क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुटी, ओके। परपेचुटी का मतलब तो पता ही है ना, परपेचुटी मतलब क्या होता है, आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैश फ्लोज है। ओके, एंड ग्रोइंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो कैश फ्लोज क्या हो रहा है आपके एक सर्टेन परसेंटेज से हर बार बढ़ते जा रहा है। उसका हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, उसको डिस्काउंट कर देंगे डिस्काउंटिंग के रेट से, ठीक है, वो सब कैश फ्लोज को, तो क्या होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुटी का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, कैश फ्लो फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, मतलब वही फर्स्ट ईयर के एंड में क्या कैश फ्लो रहेगा वो, डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग का रेट। मैं जनरल फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं, डिस्काउंटिंग का रेट माइनस ग्रोथ रेट। ओके, यहां पे हम कौन से कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर रहे हैं, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, ठीक है, FCFEs को हम यहां पे क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं। तो डिस्काउंटिंग का रेट क्या रहेगा, KE रहेगा कि KC रहेगा, KE रहेगा। KE मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KC यानी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे हम FCFEs जो है, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटीज जो है, FCFE पर शेयर, इनको हम डिस्काउंट कर रहे हैं। तो डिस्काउंटिंग का रेट क्या रहेगा, KE रहेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम अब कैसे फाइंड करेंगे, क्या यूज करेंगे, CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आपको सब डेटा गिवन ही था, RF गिवन था आपको, RM गिवन था, बीटा गिवन था, उसके थ्रू क्या होगा, हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड कर लेंगे।
चलो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करते हैं। तो KE इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाइड बाय बीटा। RF कितना है 8.7, RM है 10.3 एंड बीटा है 0.1। ओके, पुट कर दी 8.7 प्लस 10.3 माइनस 8.7, बीटा कितना था 0.1। ये आ रहा है 8.7 प्लस 10.3 माइनस 8.7, ये हो जाएगा 1.6 एंड 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, ये हो जाएगा 0.16। 8.7 प्लस 0.16, ये आ रहा है 8.86%। ठीक है, डेसिमल्स में कितना हो जाएगा 0.088। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। ओके, ग्रोथ रेट हमें ऑलरेडी पता ही है, जी कितना है 8%, तो ये भी अगर डेसिमल में होना तो ये कितना हो जाएगा 0.0। ओके, तो चलो फाइंड कर लेते वैल्यू ऑफ शेयर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी वही यूज करना रहेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू, अब यहां पे देखो कैश फ्लो फॉर फर्स्ट ईयर है, ये जो हमने फाइंड किया 0.56, ये क्या है, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी पर शेयर एट टाइम t इक्वल्स टू 0। हमें क्या चाहिए, एट टाइम t इक्वल्स टू 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको 8% से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखो हम इसको कैसे लिखेंगे पूरा, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी पर शेयर एट टाइम t इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 8% से बढ़ाना है तो क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी। ओके, डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग का रेट यहां पे क्या रहेगा, KE रहेगा, माइनस ग्रोथ रेट क्या है G। पुट कर देते हैं 0.56 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.08, डायरेक्टली लिख दे रहे, कितना होगा 1.08 डिवाइडेड बाय KE कितना है 0.0886 माइनस 0.08। ओके, फास्ट कैलकुलेटर पे कर लो, आंसर ये आ जाएगा। तो 0.56 मल्टीप्लाइड बाय 1.08, 0.6048 आ रहा है ये, डिवाइडेड बाय 0.0886 माइनस 0.08, ये आ रहा है 0.0086, डिवाइड कर लो 0.6048 डिवाइडेड बाय 0.0086, तो 70.32558 ऐसा आ रहा है। तो इसको अगर हम वही राउंड ऑफ करते दो डेसिमल प्लेसेस तक तो क्या आ गया 70.33 रुपीस। ओके, तो वैल्यू ऑफ शेयर कितना आ गया 70.33 रुपीस। ओके, यही तो फाइंड करना था। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में 8 मार्क्स वगैरह के लिए टेस्ट कर सकता है आपको। तो यहाँ पे सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ये वो है आपका 1 माइनस WD वाला। ओके, यहाँ पे अगर आपने फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी का फॉर्मूला यूज कर दिया, नेट इनकम माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, जो कि मतलब क्या, पैट माइनस ब्रैकेट में कैपेक्स माइनस डेप्रिसिएशन प्लस डेल्टा WC, तो हो गया पूरा गलत। ठीक है, तो यहाँ पे बस वही ध्यान में रखो कि अगर आपको डेट का वेट स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, 1 माइनस WD और लगाना रहेगा नेट इन्वेस्टमेंट के आगे, क्योंकि क्या होगा, आपको इक्विटी होल्डर्स अब कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वही लेस करना रहेगा पैट में से। ठीक है, जब डेट होल्डर्स भी है कंपनी में तो पूरा की पूरा जो इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी, उसमें पूरा की पूरा कंट्रीब्यूशन इक्विटी होल्डर्स का नहीं रहेगा। ठीक है, डेट होल्डर्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो इस केस में क्या होगा, इक्विटी होल्डर्स अब जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वही हम क्या करेंगे, सिर्फ नेट इनकम में से लेस करेंगे, तो क्या आएगा, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी। ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन देख के एक तो समझ में आना चाहिए कि कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो उसके लिए हिंट क्या मिल रही थी आपको, कि आपको कैपेक्स का इन्फॉर्मेशन था, डेप्रिसिएशन का इन्फॉर्मेशन था, चेंज इन वर्किंग कैपिटल का इन्फॉर्मेशन था, और वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड करना था। तो समझ में आ रहा था कि फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी लगेगा। ठीक है, FCFE लगेगा। ओके, उसके अलावा अब ये तो समझ में आ गया कि FCFE यूज में आने वाला है। ओके, उसके बाद में क्या था कि आपको सब पर शेयर में गिवन था, तो आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि जो आपको पैट गिवन था पूरे कंपनी का था, तो उसको भी हमें क्या करना है, EPS फाइंड करना है। अर्निंग पर शेयर चाहिए हमें, तो उसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स भी चाहिए रहेगा। ठीक है, पैट को क्योंकि जब डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से तभी जाके क्या होगा, आपका EPS आएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिल रहे थे, उसके लिए भी डेटा गिवन था हिडन तरीके से, क्या, इक्विटी कैपिटल और पार वैल्यू ऑफ शेयर। तो इक्विटी कैपिटल जो आपको गिवन था कंपनी का, उसको जब हमने डिवाइड कर दिया किससे, पार वैल्यू ऑफ शेयर से, तो क्या गया, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, फिर एक और चीज यहाँ पे समझनी थी कि FCFE पर शेयर तो आ गया, ठीक है, बट वो आंसर थोड़ी ना, उसके बाद आपको वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड करना है, मतलब डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। जो ग्रोइंग परपेचुइटी है
ठीक है, उसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे तो अब वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या रहता है आपका कि कैश फ्लो जो रहेगा आपका एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग का रेट माइनस ग्रोथ रेट। तो अब यहाँ पे वो जो डिस्काउंटिंग का रेट है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंटिंग का रेट क्या रहेगा, कभी भी कैसे समझना, आप कौन से कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर रहे हो उसके थ्रू आपका डिस्काउंटिंग का रेट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इक्विटी, फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी जो था उसको हम क्या कर रहे थे, डिस्काउंट कर रहे थे। तो डिस्काउंटिंग का रेट क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी रहेगा, के ई रहेगा, ना कि के सी। तो एक चीज था। और के ई हमने कैसे फाइंड किया था, सी ए पी एम से, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से। ओके, 8 मार्क्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में टेस्ट कर सकते हैं और गलती होने की चांसेस रहती है। इसके लिए ये वाला मैंने जो क्वेश्चन है फ्री कैश फ्लो से रिलेटेड, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया। हम 1 या 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे एफसी मतलब फ्री कैश फ्लो से रिलेटेड, बट वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तो अगर किसी को लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख लो पूरा सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड होप सो आपको वीडियो सभी को पसंद आया होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी एकदम क्लियर हुए होंगे कि 1 - WD क्यों लगा रहे हैं हम नेट इन्वेस्टमेंट के आगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि वीडियोस अब आने ही वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया कि हम अराउंड 150 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उससे ज्यादा ही करेंगे, कम तो नहीं करेंगे। 150 प्लस क्वेश्चंस ही डिस्कस करने वाले। एंड ये मतलब हैंड पिक क्वेश्चंस है, मैंने खुद ने पूरे उठा रखे हैं, ठीक है, ढूंढ रखे हैं कि कौन से क्वेश्चन उठाना है, किधर से, आरटीपी से, पास्ट ईयर पेपर से, आपके स्टडी मेट में से, मॉक टेस्ट पेपर्स में से, ठीक है, जिससे हम पूरे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कर लें और ये क्वेश्चंस ऐसे जो आपके एग्जाम में भी टेस्ट होने की फुल चांसेस रहेगी वैसे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, आपके फ्रेंड्स वगैरह को भी आप बता देना, ठीक है। अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी और हम डेफिनेटली एग्जाम में फोड़ के आएंगे, ठीक है। 60+ मार्क्स इजीली ला देंगे एसएफएम में। ओके, एंड बाकी भी मैंने आपको जैसे बताया कि मैं और भी वीडियोस अपलोड कर दे रहूंगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए भी, ठीक है। जैसे एफआर हो गया, एससीएमपी हो गया, उसके लिए आपको कैसे प्रेप करना रहेगा, कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, ठीक है, उसके भी कुछ वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। अगर आप बताओगे कि कौन कौन से क्वेश्चन उसमें आपको टफ लगते हैं, जिसका आपको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, तो उसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, एंड इसमें भी अगर आपको एसएफएम में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन का वीडियो चाहिए, ठीक है, उसका कॉन्सेप्चुअल मतलब क्लैरिटी चाहिए कि उसके ऊपर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, उसके पीछे का पूरा रीजनिंग चाहिए, उसका सोल्यूशन चाहिए, तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हो। एंड इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पे जो है एक पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप पूरे क्वेश्चंस देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, एंड कमेंट बॉक्स में वगैरह भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह रहता तो आप पूछ पाओगे। ओके, तो होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। एंड आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एफसी एफई से रिलेटेड या फिर वही फ्री कैश फ्लो फॉर कंपनी भी हो सकता है या फिर इक्विटी, उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव कर जाएंगे। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।